दोस्तों, चीन के नीति निर्माता इस चीज से हैरान है कि भारत कैसे इतनी सफाई से एक तीर से इतने निशाने साधने में कैसे कामयाब हो रहा है, जबकि चीन सेम ऐसा ही करने में बिल्कुल नाकाम हो रहा है और चीन को इस चीज की कीमत भी चुकानी पड़ी है। चीन इस चीज से हैरान है कि भारत कैसे रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक साथ साध पाने में कामयाब हो रहा है। और यहाँ तक कि यूएनएससी में नीदरलैंड्स है और उसने भारत के ऊपर सवाल खड़ा करने का प्रयास किया, तो भारत ने नीदरलैंड को ऐसी लताड़ लगाई थी कि कोई भी देश है वो नीदरलैंड के बचाव में खड़ा नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मोदी जी है वो यूरोपीय देश है उनकी सफल यात्रा करके वापस आ गए, लेकिन किसी एक देश के भी नेता ने इस पीएम मोदी की यात्रा का विरोध भी नहीं किया। और जबकि मोदी जी की जगह किसी और देश का नेता होता तो उसका विरोध होना 100% तय था, क्योंकि दोस्तों ये बात भी कही जा रही है कि विरोध के डर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो विदेशी यात्राओं पे जाने से बच रहे हैं। और ऐसे किसी विदेशी दौरे पे देश के सबसे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग की फजीयत ना हो जाए, इसी कारण चीन के नीति निर्माता शी जिनपिंग को किसी भी विदेशी यात्रा पे ना जाने की सलाह दी गई है। लेकिन दोस्तों, इन सब चुनौतियों को धत्ता बताते हुए पीएम मोदी ने एक ही साथ, एक ही मंच और एक ही समय पर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाया। लेकिन भारत के सामने चीन ऐसा खुले मंचों पे करने में बिल्कुल नाकामयाब हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खुद यूरोपीय देशों की यात्रा करके भारत का झंडा गाड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो एक वर्चुअल कार्यक्रम में भी चीन के प्रभाव को दिखाने में बिल्कुल नाकामयाब हो रहे हैं। और यहाँ तक कि इस वैश्विक उथल पुथल से भरे राजनीतिक माहौल के बीच भी मोदी जी ने जहाँ सफल विदेशी यात्राओं का आगाज किया, और वहीं दूसरी तरफ जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो वर्चुअल कार्यक्रमों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। और वहीं शी जिनपिंग ने इन विदेशी यात्राओं का मोर्चा संभालने के लिए अपने जो विदेश मंत्री हैं उनको मैदान में उतार रखा है। पर ये जो चीन के विदेश मंत्री हैं इनकी विदेशी यात्राओं ने चीन को कोई बड़ा खास फायदा भी नहीं पहुंचाया है। और वहीं इस यूक्रेन संकट के बीच जो चीन और यूरोप है उनके बीच रिश्तों में दरार आ गई है, तो ऐसे में भारत वो इन यूरोपीय देशों में और भी मजबूत बनकर सामने आया है।